हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो आपका एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक एक नियम। हम लोग आज एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, अगर आपके कोई संपर्क में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं आज अपन एक एक नियम के बारे में। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा एक नियम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एक ही वीडियो में, ठीक है ना। चलो बेटा सुनो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक नियम, है ना। देखो, जब क्या होता है बेटा, जब कभी एक वस्तु का मूल्य दिया होता है और एक से ज्यादा वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है तो अधिक के लिए क्या करते हैं, हम मल्टी गुणा कर देते हैं। और अगर आपको 10 वस्तु का मूल्य दिया है, एक का पूछे तो कम के लिए भाग, अधिक के लिए क्या करते हैं गुणा, और कम के लिए क्या करते हैं हम भाग, है ना। तो कम के लिए करेंगे अपन भाग, ठीक है, कम के लिए करते भाग और अधिक के लिए क्या करते हैं गुणा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। अधिक के लिए कर देंगे अपन गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कहा बेटा, एक पेन का मूल्य कितना है, 12.5 रुपये है, ठीक है, 12.5 रुपये, है ना। तो आपको बताना है बेटा कि मुझे ऐसे कितने पेन खरीदना, 10 पेन खरीदना है। कितने? 10 पेन का मूल्य क्या होगा, 10 पेन का मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा बताना है। तो अब देखो, एक दिया है, 10 पूछा है, अधिक के लिए क्या करते हैं अपन गुणा। तो कितने का गुणा कर देंगे बेटा इसमें, 10 पेन के लिए 10 पेन का मूल्य हो जाएगा आपका, अधिक के लिए करते हैं गुणा, इसमें एक पेन के मूल्य में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 पेन का मिल जाएगा आपको। हाँ 3.50 नहीं, अभी इसको मल्टी करो 10 का ऐसा, ठीक है ना। अब देखो आप 10 पाना 50 का शून्य हासिल किया बेटा 5, 10 दूनी 20 और 5 25 हासिल किया है कितनी 2, 10 एक कम 10 हो तो बेटा 12। दशमलव कहाँ लगा, एक अंक के बाद लगा ना, 12 के बाद लगे, है ना। तो 12 के बाद नहीं बेटा, यहाँ लगेगा इस साइड से, दाने हाथ से लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जी दशमलव वाला बिंदु आ जाएगा आपका। तो कितना लिखा, दशमलव के बाद शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर किसी संख्या के आगे लिखा था, जैसे जी लिखा, तो इसको कितना लिखा बेटा जी, 2 लिखा कि नहीं लिखा। अगर हम और भी रख दे तो कितना लिखा जी, 2 ही लिखा है, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है अभी। लेकिन अगर हम पीछे रख दें तो अब कितना लिखा, 20, समझ गए ना। तो संख्याओं के आगे, है ना, और दशमलव के पीछे, संख्याओं के आगे और दशमलव के पीछे शून्य का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हमने लिख दिया बेटा 2.00, अब बताओ जी कितना लिखा बेटा, 2 लिखा, इनका कुछ मतलब ही नहीं है। दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। अरे अब देखो, इसको कुछ नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे 125 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा बेटा, 10 पेन का मूल्य 125 रुपये हो जाएगा। 10 पेन का मूल्य 125 रुपये, ठीक है ना। अच्छा नोट करो आप लोग, इसको भी लिख लेना, ठीक है, इनको लिख लेना दोनों लाइन को। कम के लिए भाग, अधिक के लिए गुणा, फेयर कॉपी पे लिखो, है ना। चलो देखो यहाँ पर, कमला 8 किलो सेब कितने में खरीदती है, 120 रुपए में। देखो तो 8 किलो सेब कितने में आते बेटा, 120 में। तो 1 किलो सेब कितने में आएगा, 120/8 कितना होता है, 8 एक कम 8 बची बेटा 4, 12 में भाग देंगे अपन, है ना। 8 एक कम 8, 12 में से 8 गई 4 बच्ची, उतारिए जी वाला शून्य, 8 पंच 40। 1 किलो सेब कितनी आएंगे, 15 बेटा। तो 90 रुपए में कितने सेब आ जाएंगे, 6, 15 छक्का 90, है ना, 15 छक्का 90, है ना। तो देखो अब तो 90 रुपए में, है ना, 90 रुपए में क्या करेंगे हम बेटा, 90 रुपए में क्या करेंगे हम, एक किलो आते 15 का,
तो 90 के लिए बेटा इसको में भाग कर देंगे अपन। कितना जाएगा? 15 छक्का 90। 90 रुपए में कितने किलोग्राम आ जाएंगे बेटा सेब? 6 किलो। ठीक है, 90 रुपए में 6 किलोग्राम। देखो आप जरा सोचो, जब 1 किलो से 15 में आता है तो 90 रुपये लिखेंगे तुम, तो तुम पढ़ लो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 15 75, 15 छक्का 90 रुपये। खत्म हो गए ना। 6 किलो खरीदोगे आप, 6 किलो खरीदोगे, पैसे खत्म, मतलब 6 किलो खरीद सकते। अच्छा इसको जरा सोच समझ के किया करो। देखो कैसे, अब हमने कहा 1 किलो 15 में आएगा। जब 1 किलो 15 में आएगा, पैसा दिया होता है, पैसे दिए होते हैं, तो पता करेंगे कितने आ जाएगा, है ना अपन को। ठीक है, तो 15 का भाग दे देंगे, जितना 1 किलो जितने का आता है उसका हम टोटल पैसों में भाग देंगे, तो पता चल जाएगा कितना किलोग्राम आएगा। ठीक है ना जी, आपका है, नोट करो थोड़ी। देखो 4 मीटर तार का मूल 10 रुपए, 4 मीटर तार का मूल 10 रुपए, ठीक है ना। 4 मीटर तार का मूल 10 रुपए, तो 37.5 रुपए में कितना तार खरीदा जा सकता है। वैसे पहले सवाल क्या था, 90 रुपए में कितने किलोग्राम आलू खरीदे जा सकते हैं, है ना। चलो देखो, तो इसमें पहले 1 मीटर का निकाल लो, मूल कितना है? 10/4 रुपये आ गए। ठीक है, अब सुनो, तो अब हमें क्या करना है बेटा, तो बताना है हमें कि 37.5 रुपए में, इसको कुछ मत करो, भाग ना करो, ठीक है, नहीं जाता तो ना दो भाग। रुपए में कितना खरीदोगे आप? देखो क्या करोगे यहाँ पे, 37.5 भाग देना कि नहीं देना, बताओ आप। पहले देना है ना भाग। किसका देना है? जो आया करता है, एक मीटर का, है ना। क्यों बेटा? एक क्या नाम आपका? सर हम वो भी कर लेते, यहाँ देख लो, हमारा आंसर मिल गया। हाँ ठीक है, चलो देखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका भाग देंगे, 10/4 लिखेंगे, ठीक है हम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 375/10 लिख सकते ना आप। दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, दशमलव हटता तो नीचे आ जाएगा ना 10, ठीक है ना। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य रख देते, 1 लिख कर। जी सर, तो ये दशमलव का मतलब 1 लिखा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य रख दो, ठीक है। अब जी वाली लाइन हमने ऐसे खींच ली, जी जो कहते हैं 10/4 उतारा हमने। अच्छा देखो, जी वो संख्या सबसे ऊपर चली जाती है भिन्न में, भाग में, और जी वाली यहाँ जाएगी, आ जाएगी ना। देखो यहाँ पे बराबर लगा के लिखेंगे 375, जी वाली चाहिए, है ना। यहाँ पे 4 जी चली गई, यहाँ पे देखो क्या है, जी यहाँ नीचे 10 लिखा ना, इसके नीचे जी लिखा, और जे वाला भी यहाँ पहुंच गया। अब कर दो आप इसका गुणा, फिर बाद में काट दे। देखो करें 4 5 20 का 0 हासिल की 2, 4 4 7 28 हो, 2 बेटा 30 हासिल की 3, 4 3 12 और 3 बेटा 15। देखो 10 धाम 100, और देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए ना, 1 का भाग 15 में 15 ही आ गया। कितना आ गया उत्तर आपका? 15 मीटर तार खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा लिखो, ठीक है। तो फेयर में सर, फेयर में नहीं, रफाई में लिख लो अभी, है ना। देखो सुनिएगा आप, एक कमीज के लिए, ठीक है ना। चलो एक कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए बेटा? एक कमीज के लिए चाहिए तो मैं 2 मीटर, यहाँ सुनो बात नहीं करना, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, है ना, और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो तुम? 2 एक कमीज के लिए इसको या तो क्या करो, मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग होगा इसमें, ठीक है ना। नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, 2.75 फिर मीटर, ठीक है। इसलिए कि इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे हम, ठीक है। तो 100 का जब भाग देंगे बेटा 75 में, तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, बराबर 75 लिखा हमने, 2 शून्य है ना यहाँ पर, सो 1 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। वो जब मैं इसको क्या करेंगे, 2 के साथ, इस 2 के साथ जोड़ेंगे 2.075 को, तो हो जाएगा 2.75, या फिर ऐसा ऐड करो आप, यहाँ 0 0 रख लो, दशमलव के नीचे दशमलव 7 फिर 5 आपका ऐसे, तो जे 5 का 5 7 का 7 दशमलव 2 ऐसे लो, ठीक है ना। मतलब कैसे भी करके ऐड करो, या डायरेक्ट यार ऐसा लिख लिया करो, ठीक है ना। या तो मैं क्या करना है, अगर नहीं भी लिखना है जी तो डायरेक्ट ऐसा ही लिखा रहेगा, तो ठीक है, अब समझ गए।
अब देखो एक कमीज का कितना है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो बताना है 6 कमीज के लिए, अधिक के लिए करते हैं गुणा। तो 6 कमीज के लिए क्या कर देंगे बेटा हम 6 का गुणा, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर में कर देंगे हम 6 का गुणा। कर देंगे ना, 6 का गुणा होगा इसमें। तो देखो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 का शून्य, हाथ से लेके कितने 3, 6 7 42 3 बेटा 45, 450 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जो कहते हो लिख लो इसमें। यहाँ देखो 6 दूना 12 मीटर। अब आप देखो यहाँ पर 12 मीटर है जी कितना 450 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो इससे क्या करेंगे हम, एक 400 निकाल लेंगे सेंटीमीटर और 50 को यहीं रहने देंगे, है ना। 400 सेंटीमीटर निकाल देंगे। इसको बदल लो बेटा, बदलना तो पड़ेगा, चाहे अभी बदलो चाहे बाद में बदलो आप, ठीक है ना। अब बदल दो, देखो 12 मीटर प्लस 450 बटे 100 मीटर। जैसे हमने इसमें 100 का भाग दिया तो सेंटीमीटर की जगह से मीटर में लिख देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर से क्या बदल गया, मीटर बदल गया, ठीक है ना जी सर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं अपन भाग, ठीक है। जब आपको सेंटीमीटर में कुछ दिया है उसको मीटर बदलना है तो आपको 100 का क्या करना है, भाग करना है। अब आप देखो यहाँ पर 12 मीटर प्लस यहाँ पे कितने शून्य है बेटा, 2 शून्य है ना, तो दशमलव यहाँ लगे 1 2 अंक के बाद लगेगा ना 5 के आगे, तो यहाँ लिख देंगे 0.5.4, ठीक है। अब आप जोड़ दो, इसको बस जोड़ दो दशमलव के साइड वाले को, 4 16 हो जाएगा, 12 4 16, ठीक है जी। आ गया, ऐसे बता दीजिए ना, 2 का जो आएगा 16 वो अलग और सुनो देखो 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। 6 लड़के एक कार्य को कितने दिन में करते, 20 दिन में, ठीक है ना। तो पहले अब ये बताओ एक लड़का कितने दिन में कर पाएगा, एक लड़का सर हाँ 15 नहीं सर। अभी एक लड़के का बताओ, एक लड़का कितने दिन में कर पाएगा, हम 6/20 4/20 4/5 सर एक लड़का नहीं 4.5 जब 4.5 बेटा 20 गुणे 6 कर दो तुम, 120 देखो 6 लड़के करते हैं 20 दिन में, तो एक अकेला लड़का करेगा तो सबके बदले काम करेगा, है ना, सबके बदले काम करेगा। 120 दिन 6 दूनी 12 120 दिन लग जाएंगे एक लड़के को, है ना। अब हमने कहा कि तो 8 लड़कों की आवधिक के लिए क्या कर देंगे, भाग। जो एक एक नियम वाला उल्टा है ना, कार्य वाला। तो 8 लड़के कितने दिन में कर पाएंगे बेटा, 120 बटे 8 बराबर 15, जी सर, है ना। 8 एकम 8 25 4 8 पंचे 40, तो 8 लड़के कितने दिन में कर पाएंगे, 15 दिन में, 15 दिन। अब हमारी बात सुनो जी, अभी ऐसे तुम्हें परीक्षा में नहीं करना, अब हम बताते, सुनो हमारी बात सुन लो पूरी, ठीक है ना। पहले सुनो, ऐसा ही तुम्हें करना है, देखो हम बताते, तुम लोग बात बहुत करते हैं, 8 का कर दे कहीं झिझक से, पता नहीं कहाँ रहता दिमाग। जब बेटा एक लड़के की क्षमता निकालना होता है, एक लड़के की क्षमता, एक लड़के की क्षमता, इसके लिए करते हैं अपन क्या, एक लिखते बटे में, एक कार है ना, सो एक ऊपर लिखते और यहाँ पे लिखते 20 गुणे 6 हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, एक लड़का इतने दिन में करेगा बराबर लिख सकते, यहाँ पे लिखना हो तो हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा, बड़ा कर देंगे नीचे। तो बताना है अपन को 6 लड़के, ये 8 लड़के ना। अब अधिक के लिए क्या करते हैं बेटा, गुणा करते ना, तो 120 गुणे 6 और गुणा कर दो यहाँ पे 8 का जी आंसर, ठीक है। कर दिया हमने गुणा, जी सर। अच्छा काट दो इसको, 4 से काट दे, जी 4 दूना 8 4 पंचे 20 और 3 3 है ना, 2 3 6। अब देखो 1 3 5 15 आ गया, जी आया 15 दिन, ठीक है ना। तो 8 लड़कों के लिए है ना, 8 लड़के बेटा 15 दिन में काम कर पाएंगे,
ठीक है ना। अभी हम आपको और बता रहे हैं, आपको लिखना है। इसको थोड़ा लिख लो, हम बता रहे हैं। देखो क्या होता है, क्षमता का सूत्र होता है, क्षमता का मतलब होता है व्यक्ति कितने दिन में किस काम को कर सकता है, जी सर। है ना, उसकी क्या ताकत है, क्या क्षमता है ना। तो क्षमता का सूत्र होता है बेटा कार्य बटे समय, कार बटे समय, कार्य बटे समय। समय। बस। देखो अब सुनो मेरी बात, अगर हम कहें बेटा एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, तो क्षमता क्या है, तो क्षमता क्या लिखेंगे बेटा, कितने कार्य हैं बेटा, कार्य कितने हैं, एक कार्य है ना, एक व्यक्ति किसी एक कार्य को, एक ही काम है ना, तो एक को लिखेंगे ऊपर, एक काम है, और दो काम होते तो दो लिखते ऊपर, सर। तीन काम होते तो तीन लिखते, ठीक है ना, एक ही काम है। तो जी कार्य बराबर एक है, समय कितना है बेटा 15 दिन, जी सर। तो यहाँ 15, तो इस व्यक्ति की क्षमता कितनी हो गई बेटा 1/15 हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना, अभी मैंने कहा मोहन एक कार्य को 50 दिन में, कितने दिन में, 50 दिन में कर सकता है, तो मोहन के कार्य करने की क्षमता क्या है, मोहन के कार्य करने की क्षमता। अच्छा, क्षमता कितने कार्य है बेटा यहाँ पर, एक ही काम है, 1/50। कार्य कितने हैं बेटा, एक कार्य है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्षमता बराबर, सूत्र तो पता ही है अपन को, कार्य कितना है, एक है, एक को ऊपर लिखेंगे, समय कितना है 50, तो दिन को 50 नीचे लिखेंगे, तो कितनी क्षमता कहलाई बेटा मोहन की 1/50। अच्छा, इसका मतलब होता है कि मोहन पूरे मकान के या किसी काम के 1/50 भाग को पूरा कर देगा, 1/50 भाग को बना देगा एक दिन में, ठीक है ना। जैसे हमने कहा जे क्या है, यहाँ पे जी एक मतलब ईंटें रखी, ठीक है ना, ईंटें रखी, ठीक है। सुनो, अगर एक लड़का है यहाँ पे जी कितनी रखी, देखो ईंटें 20 हो गई क्या, 20 रखी ना। एक लड़का इन पूरी ईंटों को कितने दिन में रख देता है, 5 दिन में रख देता है, कितने दिन में, 5 दिन में। सुनो यहाँ सुनो, एक लड़का कितनी 20 ईंटों को 5 दिन कितने दिन रख देता है बेटा, 5 दिन में। लोग बात कर रहे हैं। यहाँ सुन लो बेटा, 5 दिन में रखता है, तो एक दिन में कितनी रख देगा जी, कितने दिन लिखे यहाँ पे, 5 दिन है, 4, ठीक है ना। अच्छा 4×5 यहाँ पे ईंटें कितनी है, 20 है ना, 20। तो यही तो कार्य है तुम्हारा, है ना, तो 20 बटे कितना लिखोगे 5, समय को नीचे लिखते ना अपन, क्षमता निकालना है, तो 4 आ गई ना। एक दिन में बेटा कितनी ईंटें रख देगा जी, 4 ईंटें, मतलब यहाँ ऊपर की जी एक दिन में खत्म कर देगा इतना भाग, तो मतलब पूरे का कितना भाग कहलाया जी, पूरे कितने भाग, 5 है, 1/5 भाग खत्म कर देगा, 1 2 3 4 5, 5वां भाग है ना जी, जी सर। ऊपर का है ना, तो 1/5 खत्म कर दिया उसने। इसी प्रकार इसका आता है कि 50 का एक भाग इसने एक दिन में काम कर दिया, एक दिन में कंप्लीट कर दिया। अब सुनो तुम यहां से, अब हम अगर कहें कि मोहन किसी एक कार्य को 20 दिन में, ठीक है, करता है, तो क्या हो जाएगी क्षमता, एक कार्य को क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, जी सर। अरे बटे लग रहा, ठीक है ना, हो जाएगी ना, हो जाएगी, कार्य बटे समय, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब ये अलग है क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 व्यक्ति
किसी काम को, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में करते, तो क्षमता क्या है? अब बताओ, अब क्या होगी क्षमता? इसके लिए क्या करते हैं बेटा? कार तो एक ही है ना, जी सर, है ना, कार एक ही है, तो एक लिखेंगे, बटे में लिख देते बेटा, इसको भी लिखते हैं और इसको भी। दो संख्या है ना, तो 4 गुणे 10 लिख देंगे, बराबर 1/40 हो जाएगा। जी सर, ठीक है। देखो अब सुनो यहाँ पर, इसका मतलब है 4 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति 40 दिन में कर पाएगा, है ना। क्षमता का मतलब यही तो, जी सर, जितना दिन नीचे लिखा होता है वो दिन होते हैं। ठीक है ना, ऊपर का इसको नोट करो आप लोग पहले। सर, देखो बेटा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे D1 और M1 बराबर D2 और M2। तुम्हारी किताब में लिखा है D1 का मतलब डे मीन्स होता है क्या? दिन। डे मतलब दिन होता है ना बेटा, दिन मतलब कोई भी समय दिया होगा। और M मतलब क्या होता है? मैन मीन्स आदमी। आदमी नहीं होते, मैन मीन्स आदमी होते ना। अब देखो वहां पे जो सवाल में लिखा है आपके, जैसे एक सवाल दिखा उसी को हम एक बार करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। 4 आदमी किसी खाई को 18 दिन में, आदमी कितने हैं बेटा? M1 कितने हैं? 4, और दिन कितने हैं? 18 दिन, तो D1 बराबर कितना है? 18। ठीक है, फिर क्या लिखा है अगले, जहां तक बेटा खाई पाई लगी ना, यहाँ पे देखो, एक आदमी खाई को 18 दिन, 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं, खड़ी पाई लगी है, फुल स्टॉप लगाए अपना। अब दूसरा आप लिखेंगे हम M1, M2 और D2 के मान। देखना इसमें लिखा होगा फिर कि इस खाई को खोदने के लिए 9 आदमी, आदमी मतलब M9, ठीक है ना, कितने समय में? तो अपन को इसका मान नहीं दिया ना, इसका ज्ञात करना। देखो कैसे करना है, अब बड़ा सरल सा तरीका है। यहाँ D1 M1 बराबर D2 M2। देखो M1 का मान 4 है ना, M1 का मान कितना है बेटा? 4 है। D1 का मान कितना है? 18 है, बराबर D2 का मान कितना है बेटा? पता नहीं है, तो D2 जो पाते हो। M2 का मान कितना है बेटा? 9 लिख दो। अब देखो आपको पता है ना, सुनो कविता, यहाँ जो गुणा में है ना D2 के साथ में, इसी का मान ज्ञात करें तो इसको पक्षांतर करेंगे। 18 गुणा 4 जो कहते हो, जे गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ D2 बचेगा। 9 दूना 18 है ना, तो 4 दूनी 8, कितना गया बेटा D2 का मान? 8। 8 दिन में कितने लोग काम कर देंगे? है ना, 9 लोग। ठीक है ना, किसी काम को 9 लोग 8 दिन में काम कर लेंगे। समझ में आया? देखो जे वाला ये इतना लिख लो फॉर्मूला तुम लोग, ठीक है? हाँ लिख लो, फेयर में लिख लो। हाँ बेटा फेयर में लिख। देखो राम किसी कार्य को 6 दिन में तथा मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें, दोनों को साथ साथ काम करना है। तो एक बात तो तुम समझ जाओ बेटा, 6 दिन और 8 दिन से कम ही लगेगा समय। जी सर, 8 और 6 दिन से कम लगेगा समय, है ना, मतलब इससे 6 से छोटा होता है। ऑप्शन में क्या क्या होता है देखो जरा तुम लोग। 7 है, 7 गलत है, 1/5 है। हाँ सही, 1/6 दूसरा वाला हो सकता है। चलो अब सुनो, तो अब सुनो हमारी बात, क्या करना पड़ता बेटा? देखो दोनों की क्षमता निकालना है। राम की क्षमता कितनी हो गई बेटा? कितना लिखोगे राम की क्षमता? कितनी है? क्षमता लिखोगे 1 के बटे में लिखी जाती ना। और मोहन की क्षमता कितनी है बेटा? 1/8। मोहन की क्षमता है 1/8। क्यों कविता है बेटा समझ में? अब दोनों को साथ साथ करना है तो दोनों को जोड़ दो, 1/6 प्लस 1/8, ठीक है, जोड़ देते। अब देखो लघुत्तम कितना आ जाएगा बेटा? 14। 14 आ गया? 14 कहाँ आएगा? 6 को 24, 24 आएगा। 24 सही है ना जी सर। 6 को 24, 4 1 कम 4, 8 3 24, 3 1 कम 3, 7/24 हो गए ना बेटा। इसको पलट दो, 24/7 बराबर 7 3 21, बचा कितना? 3 जे वाला है आंसर उसमें। जी सर,
है ना। सर आप बोल रहे थे इससे छोटा आएगा। अभी इसको लिख लो, हम इससे छोटा वाला बता रहे हैं, फिर अभी इसको नोट कर लो आप, ठीक है ना। सबको समझ में आया ना। देखो जी सर। D1 बराबर हमने इसको सर, लिए तो ये पहले, D1 6 हो गया तुम्हारा जी, D2 का मान हमने रख लिया कितना 8, ठीक है ना। फिर आपका सूत्र होता 7 7 कर दिए D1 इंटू D2 और D1 प्लस D2 बराबर अपन ने वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर दिया है ना। तो इस तरीके से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। नीचे प्लस कर दीजिए सर।